हाय गाइस, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने पिछला मनी मास्टर क्लास का एपिसोड बनाया था 0 to 1 करोड़ और आप लोगों को बहुत पसंद आया। आज का वीडियो हम बना रहे हैं बिकॉज हमने उसमें कहा था कि अगर आपको लिंक्डइन का वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना। आप में से काफी लोगों ने कमेंट किया और मैं आ गया हूँ इस वीडियो को लेके, जहां पर हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन मेक लैक्स आउट ऑफ लिंक्डइन एवरी सिंगल मंथ। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्यों आपने मुझे सुनना चाहिए, मैंने कैसे लैक्स बनाए, देन लिंक्डइन क्या होगा, क्या गोल होना चाहिए लिंक्डइन को लेके, प्रोफाइल, देन कंटेंट, देन उसके बाद कैसे आप एआई को यूज करके कंटेंट बना सकते हो। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन पे। देन जो भी आप सर्विस सेल करोगे तो वो कैसे सेल कर सकते हो, आउटबाउंड इनबाउंड दोनों डिस्कस करेंगे। लास्ट में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि हम एंड में डिस्कस करेंगे, वो होगा कि ऐसे कौन से टॉप वेज है जहां से आप एक्चुअली लिंक्डइन के थ्रू एवरी मंथ लैक्स बना सकते हो, ऐसी कौन सी फील्ड है। सो हम बहुत सारी फील्ड डिस्कस करेंगे जहां पर एक्चुअली आपको नॉलेज मिलेगा और आप वहां पर अपना करियर भी बना सकते हो। सो यस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द पीपल जो बिगिनर भी है और जो एक्चुअली लिंक्डइन पर है वो भी। सो अगर आप लैक्स बनाना चाहते हो लिंक्डइन से, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। स्टार्टिंग द एपिसोड ऑफ मनी मास्टर क्लास इन 3, 2, 1। सो ये सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपने मुझे क्यों सुनना चाहिए। सो मैं कुछ चीजें बताता हूँ मेरे बारे में। सो आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी ऑन लिंक्डइन आई थिंक 2.5 years ago। मैंने शुरू किया था और आई स्टिल रिमेंबर कोरोना का टाइम था, मैं घर पर बैठा था और तब मुझे मैंने आई थिंक ईशान शर्मा का एपिसोड देखा था जहाँ मैंने बात की थी कि मतलब उन्होंने बात की थी कि लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने कैसे बनाया। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक लिटिल बिट ऑफ कंटेंट ऑन लिंक्डइन। सही में टू बी ऑनेस्ट पहले नहीं आता था, कुछ पोस्ट पहले के मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऑलरेडी। सो पहले के कुछ पोस्ट देखोगे और अभी के कुछ पोस्ट देखोगे तो उसमें बहुत फर्क दिखेगा आपको। सो फ्रॉम 0 to, बिकॉज तब मैं कुछ भी नहीं लगा, 0 फॉलोवर्स टू गेटिंग माई फर्स्ट वायरल पोस्ट। और वो वायरल पोस्ट मेरी खुद की एक मैंने जर्नी, एक मेरी पहली फ्लाइट एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया था। उस पर 1.2 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशंस थे उस पर, लाइक उस पर्टिकुलर पोस्ट पर खुद इंडिगो एयरलाइन ने कमेंट किया था, काफ़ी फ्लडेड था। वहाँ से फिर मुझे समझ आया कि एक्चुअली क्या चलता है। सो मेरी 3 years की जर्नी में आई रीच 7,000 प्लस फॉलोअर्स। आप बोलोगे दैट 100K थोड़ी है, बट स्टिल आई मैनेज टू मेक नॉट ओनली लैक बट माई ओन एम्पायर ब्लॉकवी जो हमने बनाया, जो मेरी कंपनी है मैंने वो बनाई है लिंक्डइन को यूज़ कर वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ टिल नाउ। और मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो वो लिंक्डइन से जनरेट की है। सो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है मेरे जर्नी में, जो ये 3 साल का जर्नी मैं आपके लिए 2 साल या इवन 1 साल का जर्नी बना दूंगा। एंड इसी को समझने के लिए आई थिंक आपने मुझे सुनना चाहिए और अपने लास्ट तक मैं जो भी शेयर करूंगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। साथ में मैंने जो चीज़ें सीखी है, काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, इवन रिसेंटली मैंने ग्रोथ स्कूल का कोर्स किया था, वो भी मैंने काफ़ी उससे भी सीखा, वो सारी मैं चीज़ें इसमें शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करें। तो पहला ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज लिंक्डइन। सो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेजरली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। सो आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखते हो जैसे ट्विटर, अब इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, शेयर चैट। हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस होता है, अपना वे ऑफ कंटेंट होता है। सो इन सब में लिंक्डइन एक ऐसा टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली बनाया गया है फॉर ऑल द प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल वर्ल्ड। हर पर्सन की 2 पर्सनालिटी होती है। मेरा अगर आप लिंक्डइन पे जाकर देखोगे तो मैं मेरे पर्सनल पिक्चर्स पोस्ट करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर पोस्ट करता हूँ, मेरे फैमिली के साथ पिक्चर पोस्ट करता हूँ, बट मैं कभी जाकर लिंक्डइन पर ऐसा पोस्ट नहीं करूंगा। मैं लिंक्डइन पर क्या पोस्ट करता हूँ, मेरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, मेरे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में, मैं मेरी कंपनी कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। लोग अपने जॉब्स के बारे में पोस्ट करते हैं, लोग जॉब हायरिंग करते हैं। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना। सो मुझे पर्सनल लगता है कि अगर आपके 1000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और आपके 1000 फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, सो लिंक्डइन के 1000 फॉलोअर्स आर वे मोर वैल्यूएबल देन 1000 फॉलोअर्स ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज लिंक्डइन के 1000 फॉलोअर्स विल डायरेक्टली गिव यू career achievements, it can give you career improvements, it can give you career opportunities, it can give you chance to make a lot of money and a lot of different things. So लिंक्डइन को समझना, लिंक्डइन पर काम करना, लिंक्डइन के थ्रू वैल्यू जनरेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई थिंक सबको सीखना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो फॉर ऑल द जॉब एस्पिरेंट्स, दिस इज द वीडियो फॉर ऑल द people who are selling their own service, this is the video for all the people who are on LinkedIn and who want to make money. And इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, which is what is your goal on LinkedIn। अब देखो, समझने वाली चीज है कि हर एक प्लेटफॉर्म का एक गोल होना चाहिए।
अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मे भी गोल ये हो सकता है कि जस्ट आपके साथ फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स को अपना लाइफ बताने के लिए। स्नैपचैट पे हो तो अलग हो सकता है। लिंक्डइन के मेजरली 3 मेजर गोल्स होते हैं लोगों के, एंड आपके भी होने चाहिए। तीनों में से कोई एक होगा। मेजरली लीड जनरेशन हो सकता है कि आप लीड जनरेट करना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन बाय लीड इज, आप चाहते हो कि आप जो भी एक सर्विस सेल करते हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके लिए आपको कस्टमर्स चाहिए, आपके लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए, ये हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो। जैसे मैं, मतलब मेरा, अगर आप मुझे देखोगे तो आई हैव अ टॉप ब्लॉकचेन वॉइस एज अ टैग, विच मीन्स मेरा पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ब्लॉकचेन के फील्ड में। एंड कोई भी अगर ब्लॉकचेन में बात करता है, वेब3 में बात करता है, आई एम वन ऑफ द पीपल हु कैन टॉक अबाउट इट रियली वेल। सो मुझे काफी लोगों ने जाना है लिंक्डइन के थ्रू। सो दैट इज वन ऑफ द सेकंड ऑप्शन। नंबर 3 इज कि आप नए जॉब चाहते हो, आप बेटर जॉब चाहते हो, या आप हायर पेइंग जॉब चाहते हो। सो ये तीनों में से कोई भी एक गोल हो सकता है। अगर आपका कोई भी एक गोल है तो आप अभी ही मन में बना कर रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कि आप एक बुक और पेन लेके बैठे, बिकॉज हम ये गोल को ध्यान में रखते हुए आगे चले। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले, अगर हम इस वीडियो में आगे जाना चाहते हैं और आप जब इस पूरे मास्टर क्लास को एंड तक देखना चाहते हो, तो पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप सेल करना चाहते हो। एक कोई भी स्किल हो सकती है जो आप सेल कर सकते हो, कोई भी सर्विस हो सकती है जो आप सेल कर सकते हो, या एनीथिंग। और हर पर्सन लिंक्डइन पर होता है, वो कुछ ना कुछ करियर में कर रहा होता है जो वो सेल कर रहा होता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल लूं, सो लेट्स से आयुष इज अ पर्सन हु इज अ रियली गुड सोशल मीडिया मैनेजर। सो मैं सोशल मीडिया कंपनीज को हेल्प कर सकता हूँ। सो मेरी सर्विस होगी कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट एज अ सर्विस सेल कर सकता हूँ, बट मेरी स्किल को भी मैं सेल कर सकता हूँ एज अ सोशल मीडिया, जो मुझे नॉलेज है और चीजों को। तो मैं इसके अराउंड, तो मुझे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या सेल करना है। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो ये भी ध्यान रखना है कि आप किस चीज को, मतलब आप जो भी चीज आपकी स्किल होगी, आप उसी को कन्वर्ट करोगे जॉब में। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको पता करना होगा कि आपको किसे अट्रैक्ट करना है। अब उस चीज को आप लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब अगर मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर डिसाइड करूं, जो कि मैंने एग्जाम दिया है, अगर मैं उसका बात करूं तो मैं किसे अट्रैक्ट करना चाहूंगा? मैं ब्रांड मैनेजर्स को अट्रैक्ट करना चाहूंगा। मैं अट्रैक्ट करना चाहूंगा सीएमओस को, जो कंपनीज के मार्केटिंग लीडर्स हैं। मैं मार्केटिंग मैनेजर्स को करना चाहूंगा। मैं कोई भी पर्सन जो लेट्स से कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेज करता है, या कोई भी सोशल मीडिया मैनेजिंग लीड होगा, तो मैं उसे अट्रैक्ट करना चाहूंगा। सो यस, ये एक ऑडियंस है, या ये मेरा टारगेट ऑडियंस है जिन्हें मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो आपके लिए कौन है, अब आप उसे लिख लीजिए, और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको चीजें आगे कैसे बढ़ानी है। सो अब ये पूरे वीडियो में, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 2 चीजें आपने आई होप फाइनलाइज कर ली है, आपने लिख ली है। अब आगे जाते हुए मैं फिलहाल अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, और पूरे वीडियो को मैं उसी के अराउंड रखूंगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब हो तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं हर चीज को कंसिडर कर एक्सप्लेन करूंगा। So let's move on to the next section of the video, which is the profile section on LinkedIn. अब देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे अभी, तो आपको समझ आएगा कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल में काफी सारी चीजें हैं। अगर आप जाओगे और आप चेक करोगे, तो चलते हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। सबसे पहले अगर आप जाओगे लिंक्डइन पर और आप टाइप करोगे आयुष पंचमिया, सबको ये पर्टिकुलर लिंक्डइन प्रोफाइल दिखेगा। अब काफी सारी चीजें हैं इस प्रोफाइल में, कवर इमेज, देन मेरा खुद का फोटो, देन मेरा बायो, आप फिर वो पढ़ोगे, फिर देखोगे आयुष टॉप ब्लॉकचेन वॉइस है, मतलब ब्लॉकचेन में आयुष को बहुत नॉलेज है। देन मेरा लोकेशन है मुंबई, देन मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो है, मेरे फॉलोअर्स है, मेरे कनेक्शंस है। फिर नीचे जाओगे तो एनालिटिक्स, वो तो मुझे दिखता है बट आपको नहीं दिख रहा होगा, बट रिसोर्सेज है। फिर अबाउट सेक्शन है, जो कि अगर आप ओपन करोगे, जो कि मैंने काफी टाइम से भी नहीं चेंज किया है, जो मुझे भी चेंज करना चाहिए। फीचर्ड सेक्शन है, देन मेरी पोस्ट है जो मैं कर रहा हूं, मुझे मेरे कमेंट्स है, वीडियोस है, इमेजेस है, और अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो भी यही सारी चीज दिखेगी। फिर मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस है। सो मैं सीईओ हूं ब्लॉकवी का, मैं आर्ट ऑफ मनी एज अ शो चलाता हूं यूट्यूब पर, जो कि अभी आप देख रहे हो यूट्यूब पर। मैं पहले एक सोशल मीडिया लिटरेरी सेक्रेटरी था मेरे कॉलेज के ही ई सेल का। मैंने एक और कंपनी शुरू की थी मैप सोशल। तो ये सारा मेरा है, मेरा एजुकेशन है कि मैंने गवर्नमेंट पॉली से किया ये सब। तो अगर आप देखोगे मेरा एक सर्टिफिकेट भी है जो मैंने किया था। सो द पॉइंट इज लाइक कि ये मेरा प्रोफाइल दिखता है, और ये प्रोफाइल काफी हद तक मैंने ऑप्टिमाइज करके रखा है। फॉर श्योर मुझे भी आगे करना है, बट मैंने काफी सारी गलतियां देखी है जो मैं चाहता हूं कि आप जो मैंने की थी वो आप ना करो, और जो मुझे भी चेंज करना विद द सेम टाइम जो मैंने बहुत अच्छे से की है, जो कि आपने करना चाहिए। अब प्रोफाइल ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? बिकॉज कोई भी पर्सन अगर आपके बारे में पहले जब डिस्कस करेगा, जब भी कोई आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, जब भी आपके बारे में कोई जानना चाहेगा लिंक्डइन पे, तो वो प्रोफाइल ही चेक करेगा, और प्रोफाइल देखकर आपका एक इमेज बनाएगा अपने मन में। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
एक प्रोफाइल है जिसमें एक रैंडम प्रोफाइल है, मैं एक रैंडम प्रोफाइल ले रहा हूं जहां पर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एक नदी के किनारे इंसान बैठा हुआ है और उसके बायो में लिखा है कि मैं लाइफ का मोटिवेटर हूं, समथिंग लाइक दिस। और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, या लेट्स से डीपी है भी नहीं, इवन देयर आर चांसेस, देन कोई पोस्ट की नहीं है, अबाउट सेक्शन में बस लिखा है कि आपको मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, समथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और एक प्रोफाइल है जो कि मेरा खुद का प्रोफाइल है, जहां पे मेरा प्रॉपर डीपी है, मेरा कवर फोटो है जहां दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा प्रॉपर बायो है, सब कुछ है। सो दोनों के बीच का अपना इमेज बनाओ, और लेट्स से दोनों जो है वो एक कंपनी के सीईओ है, और दोनों कंपनीज जो वन ऑफ द बेस्ट है। सो अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर दोनों का इमेज बनाना है, सो बेटर इमेज किस चीज का बनाओगे, कौन से इंसान का बनाओगे? फॉर श्योर मेरा बनाओगे, बिकॉज उस पर्टिकुलर जो सेकंड अकाउंट होगा उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको अट्रैक्ट कर पाया, जो इमेज बिल्ड कर पाया, राइट? एंड इसी रीजन से मैं चाहता हूं कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में, या इस जो पर्टिकुलर हम अगले 5 मिनट जो हम बात करेंगे वो हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल में आ जाते हैं क्लियर हेडलाइन, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कवर इमेज, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोफाइल इमेज। सो आपका प्रोफाइल इमेज आपको अच्छा पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं जिस तरीके से आप प्रोफाइल पिक्चर इवन पोस्ट कर सकते हो। नंबर 1 इज आप कहीं पे बैठ जाओ, मे बी देयर आर चांस, अगर आप एक कंपनी रन करते हो सो यू कैन वेयर योर ओन कंपनी का हुडी या कोई भी एक मर्च, आप उसके सामने ऐसे खड़े रहकर फोटो क्लिक कर सकते हो। या जैसे मैंने पोस्ट किया है कि मैं बस एक जगह बैठा हूं एंड वहां पर मैंने फोटो अच्छा क्लिक करवाया है। या तो फिर आप इवन एआई का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एआई में जनरेटर भी बहुत सारे आ गए, आप उन्हें भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको वो चाहिए, एआई जनरेटर चाहिए, तो मुझे कमेंट में लिख देना दैट एआई इमेज जनरेटर, लाइक यू नीड एआई इमेज जनरेटर टू गेट फॉर योर डीपी, तो मैं आपको रिसोर्सेज भेज दूंगा। बट विद द सेम टाइम आपका जो इमेज है वो थोड़ा और बहुत अच्छा खासा प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी रैंडम जगह अपने दोस्तों के साथ डीपी है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे रखते हैं, कोई भी नॉर्मल जहां पर आप दिख नहीं रहे हो, शैडो इमेज, ऐसे इमेज प्रेफरेबल नहीं है, बिल्कुल पोस्ट मत करना। आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्लिक कर आपको क्लियर देखना चाहिए कि ये पर्सन है, कोई एनिमेटेड नहीं, कुछ नहीं। काफी लोग एनिमेटेड डालते हैं, बट मुझे पर्सनल लगता है कि इट्स बेटर कि आप खुद का रियल पिक्चर डालो, बिकॉज लोग रियली कनेक्ट करना चाहते हैं और रियल कनेक्शन फील होता है। सो यस, इट्स नॉट दैट हार्ड, बट यू कैन क्लिक अ गुड इमेज। और अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप एक कोट में अपना, अगर कोई फेस्ट में जाते हो या आपका कोई कॉलेज का इवेंट है, वहां पर आप क्लिक करवा लेना, बड़े आसान होता है, कोई इतना हैवी नहीं है। या आप किसी इवेंट में या कहीं पर भी गए हो तो वहां पर एक अच्छा फोटो क्लिक किया होगा तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कवर इमेज। आपका कवर इमेज एक्चुअली डिफाइन करना चाहिए कि आप क्या करते हो। जैसे मेरा कवर इमेज डिफाइन करता है कि मैं 2 चीजें अभी कर रहा हूं, ब्लॉकवी जो कि मेरा वेब3 मार्केटिंग, स्पेशलाइज्ड वेब3 मार्केटिंग कंपनी है। नंबर 2 इज आर्ट ऑफ मनी शो, जो कि फाइनेंस शो है यूट्यूब पर। बट वही अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हो तो काफी सारे ऑप्शंस है बनाने के लिए। आई पर्सनली फील कि आप लिंक्डइन पे खुद एक्सप्लोर करो, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, जैसे वेब ऑफ सिसिंती है, वेदिका भैया है, ईशान शर्मा है। सो ऐसे कुछ एक्चुअल अकाउंट्स हैं जिनको आप जाके देखो। उसके साथ साथ आप इवन बिंग पे जाके रिसर्च कर सकते हो। आप बस बिंग पे जाओ, विच इज चैट जीपीटी, या चैट जीपीटी पर भी जा सकते हो। आप जाओ और लिखो कि मैं ये सब करता हूं, सो मुझे आइडियाज दो कि मैं कैसा कवर इमेज अपलोड करूं या मैं क्या लिखूं। सबको बहुत सारे आइडियाज एआई से ही मिल जाएंगे। बट उसके अलावा आप मेजरली कुछ ऐसा कवर इमेज डिजाइन करो। डिजाइन करने के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा पे जाओ, टिपिकली टाइप करो सिंपली कि आई नीड लिंक्डइन कवर इमेज, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मेरे पास तो प्रो वर्जन है, अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, स्टिल बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यूज one of the templates, change its name, put what you guys are doing, and I think आप बहुत अच्छा कवर इमेज खुद के लिए बना सकते हो। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो आपने पहले क्वेश्चन को आंसर किया था कि आप क्या सेल करते हो या आपने अभी तक क्या किया है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, बहुत सारे अलग ऑप्शन हो सकते हैं। सो आप जो करते हो एग्जैक्टली अभी उससे रिलेटेड ही आपका कवर इमेज होना चाहिए। एंड दैट व्हाई, बिकॉज इट फील्स गुड, इट गिव्स लाइक एक वो समरी टाइप ऑफ होता है कि आप क्या करते हो in a very typical or graphical format, something like that. Now, the next point comes into a picture on the profile is headline. अब जो मैंने कवर इमेज में कहा वही काइंड ऑफ सिमिलरली एक्ट करता है हेडलाइन में, बट इट्स
थोड़ा ज्यादा समरी है वो जो हम कवर इमेज में पुट कर रहे थे। जैसे आप अगर मेरा देखोगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं को फाउंडर हूँ ब्लॉकवी का। मैं आर्ट ऑफ मनी शो रन करता हूँ जिस पर अभी 1.2 मिलियन व्यूज है। वेब3 मार्केटर और एजुकेटर हूँ। मुझे पसंद है लोगों को पढ़ाना, वेब3 एंड एवरीथिंग। आई हेल्प वेब3 ब्रांड्स ग्रो 4x इन देयर डोमेन। तो मुझे अगर आप आपका बायो बनाना चाहते हो तो ये रहा एक बाइफर्गेशन। सबसे पहले वो लिखो जो एक्चुअली आप करते हो, दैट्स द फर्स्ट सेक्शन। जैसे मैंने लिखा है को फाउंडर ऑफ ब्लॉकवी, आर्ट ऑफ मनी शो भी रन करता हूं। बट मेक श्योर कि आप साइड में उसके अराउंड कुछ अगर एक एनालिटिकल डेटा दे सकते हो। लेट्स अगर मैं ब्लॉकवी एक एजेंसी रन करता हूं, या जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, तो मैं अगर खुद के लिए डिजाइन करने जाऊं या खुद के लिए बायो लिखो सबसे पहले, सो मैं ये लिख सकता हूं कि सोशल मीडिया मैनेजर इन ब्रैकेट लिख सकता हूं वर्कड विद 20+ क्लाइंट्स। सो ये हो सकता है। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कुछ आप एक टिपिकली एक डेटा दे दो इन ब्रैकेट जो कि जस्टिफाई करेगा आपका क्रेडिबिलिटी इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। देन यू कैन पुट देन जो नेक्स्ट सेक्शन जो आपको है, आपको बायो में होना चाहिए, वो होता है कि आपको ये लिखना है कि आपको अदर देन दिस आप में क्या स्किल है। तो आप स्किल के बारे में लिख सकते हो। जैसे मैं वेब3 मार्केटर हूं और मैं एक एजुकेटर भी हूं, तो ये मेरी स्किल है जो कि मैं एक स्किल ओन करता हूं। और एज ए एंटरप्रेन्योर हो तो मे बी आप एक गुड पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, या आप गुड एजुकेटर हो सकते हो, या आप लीडर हो सकते हो, कोई सोशल मीडिया लीडर समथिंग लाइक दिस, या लीडर टू 25 पीपल, एनीथिंग लाइक एनी स्किल जो आप सेल करना चाहते हो या जो आप में है, दैट्स समथिंग। एंड देन वन लाइनर जो कि होगा, जो कि एक एक्चुअली प्रूव करेगा कि आप इस चीज में एग्जैक्टली आप इस तरीके से हेल्प करते हो या ये चीज में हेल्प करते हो। जैसे मैंने लिखा है आई हेल्प वेब3 ब्रांड्स ग्रो 4x इन देयर डोमेन, दैट्स माय यूनिक सेलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाट आई डू। आई हेल्प एंड इवन मैं 10x भी कर सकता हूं, बट ठीक है मुझे 4x लगा, I wrote it 4x, even I can write it 5x as well, that is not a problem. So आप ये लिख सकते हो। अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर, जो मैंने एग्जांपल होता, मैं अगर उसके लिए लिखता तो मैं लिखता कि द सेम लाइक आई हेल्प ब्रांड्स ग्रो ऑन सोशल मीडिया, और आई कैन हेल्प बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, समथिंग लाइक दैट। सो आप एक लाइनर लिख सकते हो। सो दिस इज आई पर्सनली फील कि दिस इज द बाइफर्गेशन ऑफ योर बायो, एंड दिस इज ऑफ यू। बस यहाँ पर खुद का फिल कर दो एंड या यू आर गुड टू गो विथ योर बायो। देन द नेक्स्ट पार्ट इज योर लोकेशन। आप वो सारी चीजें ऐड कर दो, और देन आगे का आता है अबाउट सेक्शन। सो अबाउट सेक्शन कैसे लिखना है वो मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि कैसे हम एआई को यूज करके आपका बायो लिखेंगे, वो मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि मैं लेटर ऑन ऑफ द वीडियो जब हम कंटेंट वाला साइड डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बट अगर आप अबाउट सेक्शन देखोगे तो वो समरी वाइज आ रहा है कि हमने जब कवर इमेज बनाया तो थोड़ा सा समरी था, बायो लिखा तो ज्यादा समरी था कि मैं क्या करता हूं। अबाउट सेक्शन पूरा समरी है कि मैं क्या करता हूं। मुझे भी खुद को काफी चीजें चेंज करने, बट हाँ लाइक मोस्ट ऑफ द चीजें मैं अभी भी इसमें से करता हूं, तो मैंने वो अभी तक चेंज नहीं किया। बट फॉर श्योर मुझे भी काफी सारी अपडेटेड चीजें करनी है। बट हाँ मतलब दिस विल एक्चुअली गिव्स यू not only summary but a detailed explanation of who I am, what I do, how I do, and what things I like and what things I don't like, something like that. So that's what you have to write about you in the bio. मैं इसके बारे में कैसे लिखना है और कैसे आप इजीली एआई को यूज करके बना सकते हो वो मैं आपको कंटेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा, जब हम बात करेंगे कि आप एआई को यूज करके कैसे कंटेंट बना सकते हो। Then don't forget to use featured section, because वहां पर आप featured section में क्या देखोगे कि आप मेरे पर्टिकुलर लिंक्डइन पर जो भी मैंने पोस्ट किया उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट है जो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे लाइक मेरे हाइलाइट्स है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हाइलाइट सेक्शन आता है, ये भी वैसा ही तरीके का है। लाइक आप मुझे अगर मेरे लिंक्डइन में से टॉप 5 चीजें बतानी है कि जो लोग एक्चुअली रीड करें, तो मैं वो फीचर सेक्शन में ऐड कर दूंगा। देन मेरा कंटेंट, देन आ जाता है एक्सपीरियंस। डोंट फॉरगेट to add your experience as much as possible. आपने अगर लेट्स से कहीं पे इंटर्नशिप करी है, add that. आपने कहीं पर आपने कोई कंपनी शुरू की है, add that. आप कहीं जॉब करते हो, add that. आपका एक्चुअली डेटा अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज लोग इवन रेज्यूमेस डाउनलोड कर लेते हैं, बिकॉज एज अ पर्सन आई गॉट अ चांस टू डाउनलोड अ रेज्यूमे, और मुझे वहां पे सब समझ आ जाएगा कि आपने कितना काम किया कितना नहीं। सो इट एक्ट्स एज योर रेज्यूमे। सो आपको हर चीज एज अ एक्सपीरियंस जो आपने की है प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो आपको ऐड करनी है। देन एजुकेशन, कि आपने क्या किया, डोंट फॉरगेट टू ऐड एजुकेशन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स से आप कहीं पे एज अ सर्विस सेल करने जाते हो, वही पर्सन वही सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होता है जो कॉलेज से आप हो, यस दैट्स द मैच। उन्हें दिख जाता है वहीं पर कि आप और वो दोनों सोमया में पढ़ते थे, वो क्लियर दिख जाता है, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द लेवरेज। और अगर आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स किए, मैं तो ज्यादा मैंने अपडेट नहीं किए, जो मुझे भी लगता है कि मुझे अपडेट करने चाहिए, जो कि अभी राइट नाउ नहीं है,
तो हाँ, आपने अगर कोई सर्टिफिकेट्स की है तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, स्किल्स ऐड कर सकते हो, रिकमेंडेशंस अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, सो डोंट फॉरगेट कि कोई आपको रिकमेंडेशन ऐड करे तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। विद द सेम टाइम लैंग्वेज जैसे आपको कौन सी स्पीक करना, समथिंग लाइक दैट। सो यस, दिस इज द पॉइंट अराउंड प्रोफाइल। अब हमने बेसिक्स ऑफ प्रोफाइल सारे क्लियर कर लिए, बट आपका जो प्रोफाइल है वो ये तीन चीजें या तीन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को टिक करना चाहिए। नंबर 1, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइज होने के बाद 3 टिक मार्क्स होने चाहिए। नंबर 1 कि वो सर्चेबल हो। लेट्स से अगर आप अभी जाओगे और आप टाइप करोगे आयुष पंत, सिर्फ PN भी लिखोगे तो बहुत जगहों पर मैं रैंक कर जाता हूं इंडिया से। अगर आप लिखोगे Web3 मार्केटर तो भी मैं बहुत जगह रैंक करता हूं, बिकॉज मेरे कनेक्शन में अगर कोई उनके कनेक्शन वाला है सो बहुत ईजी हो जाता है। मैं वो सब चीजें अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं जहां हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अभी तो सिर्फ प्रोफाइल को हमने नॉर्मली सिर्फ पुट डाउन किया है, अब उसे हमें ऑप्टिमाइज करना एक्चुअली, सो दैट लोग हम तक रीच आउट कर पाए। सो 3 चेकबॉक्स। नंबर 1, सर्चेबल होना चाहिए। नंबर 2, क्लिकेबल, मतलब अगर आपके बारे में कोई कॉन्टैक्ट इन्फो हो, मतलब अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो सीधा कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर वो एक्चुअली आपको रीच आउट कर पाए, सो क्लिकेबल होना चाहिए। नंबर 3, अप्रोचेबल। अब अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता था, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि आप बड़े लोगों से अगर कनेक्ट करने जाओगे तो वहां पे पहले आपको उनका ईमेल डालना होगा, तभी आप उनके लिंक्डइन से उनसे कनेक्ट कर पाओगे। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी अप्रोचेबल। आपको लोग इजीली रीच आउट करने चाहिए, मैसेज सेक्शन ओपन होना चाहिए, कनेक्ट सेक्शन ओपन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्रिएटर प्रोफाइल होना चाहिए रेदर देन नॉर्मल प्रोफाइल, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, बिकॉज क्रिएटर प्रोफाइल में फॉलोअर्स दिखते हैं। बट अब ये कैसे बनाना है वही डिस्कस करते हैं। सो क्लिकेबल कैसे बनेगा प्रोफाइल, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले ये सोचो कि वो चीज पे फोकस करो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू चीजें पोस्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक फोटो यहां पे बता रहा हूं। सो अगर आप देखोगे तो ये एक फोटो है यिनॉन रेविव का। ही इज लाइक लेट्स से अ पर्सन। सो पहले तो लोकेशन परफेक्ट होना चाहिए। सो लेट्स से इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ Web3 मार्केटर इन मुंबई, अगर आप टाइप करोगे Web3 मार्केटिंग इन मुंबई, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट आई विल बी रैंकिंग आउट ऑफ इट। देन तो आपके प्रोफाइल में आपको आपका लोकेशन बहुत परफेक्टली डालना है, बिकॉज बहुत लोग जो लोग एक्चुअली जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो एक्चुअली उनके पर्टिकुलर डोमेन में लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो लोकेशन वाइज बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो आप आपका लोकेशन टैप इन कर सकते हो, डालना चाहिए आपने। नेक्स्ट थिंग इज शेयर्ड कनेक्शन। सो आपके प्रोफाइल में कितने कनेक्शन मुझसे मिलते जुलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा करता है, बिकॉज अगर लेट्स से कोई एक पर्सन जो यूएसए में बैठा है, वो अगर रिसर्च कर रहा है कि उसे मुंबई का कोई एक Web3 मार्केटर के बारे में डिस्कस करना है या उन्हें हायर करना है, सो वो क्या टाइप करेंगे, मुंबई एज अ लोकेशन डालेंगे और वो टाइप करेंगे Web3 मार्केटर, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो मेरे प्रोफाइल तक पहुंच जाए और बाद में मुझसे कनेक्ट करे। बट वो ये भी देखेंगे कि चांसेस ऑफ मी गेटिंग इन देयर फीड ऑन अ टॉप लेवल, या उनके फीड में मेरा प्रोफाइल सबसे पहले आना, वो चांसेस तब हो जाते हैं जब उनके नेटवर्क्स में और मेरे नेटवर्क में बहुत सारे कॉमन लोग हो। तो हाँ, आपको ज्यादा कनेक्शन बनाने पे फोकस करना है, और वो कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो के डेफिनेटली एक पर्टिकुलर मैंने एक स्पेशल सेक्शन रखा है जहां पर हम वो चीज डिस्कस करने वाले कि आप कैसे नेटवर्किंग करोगे। नेक्स्ट पार्ट इज टाइटल। आपको टाइटल जो मैंने आप बायो बताया वो एकदम क्लियर होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस क्लियरली दिखना चाहिए। देन क्लिकेबल कैसे हो सकता है, तो आप हाइपर लोकल होने चाहिए, आपका प्रोफेशनल हेडशॉट होना चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इजियर टू गेट एन इंट्रोडक्शन, लाइक आपके बारे में इजीली पता चल जाना चाहिए, एंड जो यूजर जिस चीज के लिए ढूंढ रहा है उसका सॉल्यूशन वहां पे लिखा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट लाइन हमने बायो में लिखी थी, जैसे मेरे इसमें आई कैन हेल्प यू ग्रो योर Web3 ब्रांड बाय Forex, समथिंग लाइक दैट। एंड हमेशा आपका कनेक्ट बटन ओपन होना चाहिए। कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है जब आपका कनेक्ट बटन ओपन होना चाहिए। सो यस, दैट्स हाउ यू कैन बी ऑन द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स, दैट इज हाउ यू कैन, लाइक आपका प्रोफाइल जो बहुत ज्यादा क्लिकेबल भी हो जाएगा। And now let's move on to the next section, which is the one of the most important section of the episode of this whole video, which is content side of LinkedIn, जहां हम सीखेंगे कि कैसे कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट बनाना है, किस तरीके का कंटेंट बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। So yes, talking about content. So बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कंटेंट में, कि आप एक स्टूडेंट हो, या ये भी हो सकता है कि आप जॉब एस्पिरेंट्स हो, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक एजेंसी ओनर हो,
ये सबको कंसीडर करके मैंने एक काइंड ऑफ कंटेंट मॉडल्स बनाए हैं जो कि आप सब पोस्ट कर सकते हो। बट पहले मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि कंटेंट बनाना लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, बिकॉज वो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है जो आपको पता भी नहीं है कि आप कभी सामने से जाओगे तो आपको मिलेगी। मैंने लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज गेन की है कंटेंट बनाकर लिंक्डइन में, जो शायद मैं इंस्टाग्राम पे बनाऊं तो मुझे नहीं लगता कि कभी मैं एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच भी पाऊंगा। बट मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज गेन किए। सो अब कंटेंट के फायदे तो बहुत सारे हैं कि आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको जॉब भी मिल सकती है कि अगर आपको लोग सामने से जॉब देने आ सकते हैं कि दैट हे हाय वी आर हायरिंग फॉर दिस एंड आई थिंक यू लुक रियली गुड ऑसम, समथिंग लाइक दिस, अगर आप उसके निश रिलेटेड कंटेंट डालो। बट अब क्वेश्चन आता है आयुष कैसा टाइप ऑफ कंटेंट डाले। सो अब मैंने ऑलरेडी सब चीजें आपके लिए टेबल पे बना के रखी है, तो चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो द नंबर 1 टाइप ऑफ कंटेंट इज, देखो पहले तो एक चीज ध्यान में रखो कि अच्छा अब हम आगे जा उसके पहले एक चीज ध्यान रखो कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो एंगेजिंग हो, कि लोग कमेंट कर पाए, या तो वो ऐसा हो जो लोग शेयर कर पाए किसी के साथ, या आप किसी के साथ अगर कोई वो पढ़े तो वो वैल्यूएबल हो। इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या वो ऐसा कंटेंट हो जो आपकी एक्सपर्टीज बताए। अभी कैसे टाइप ऑफ कंटेंट है, चलो आ जाओ वो बात करते हैं। सो द नंबर 1 टाइप ऑफ कंटेंट जो कि आप पोस्ट कर सकते हो इज दैट आपके खुद के स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करना। एंड एक चीज आपको बताऊं, ये ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट टाइप है जो 110% चलेगा ही चलेगा। और मैंने ये सेम स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट की जो कि मेरी टीम जब फाउंडर्स के लिंक्डइन मैनेज करती है, जो कि टेक में है, हम लोग टेक के फाउंडर्स के साथ काम करते हैं। सो जब भी कोई फाउंडर हो जो टेक में हो, और हमने उनके लिए भी ये चीज करी, बहुत सारे फाउंडर्स के लिए, बहुत सारे प्रोफाइल्स के लिए हमने एग्जीक्यूट करके देखा, मेरे खुद के प्रोफाइल में भी सबसे ज्यादा काम करिए इज दैट स्टोरी टेलिंग कंटेंट पोस्ट करो। मतलब क्या, सिंपली बताता हूं, देखो हर पर्सन की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी है, हर पर्सन के खुद के अपने अचीवमेंट्स है, हर पर्सन के सिचुएशन डील करने का तरीका अलग है। मतलब मैं और आप में और मुझ में अगर हम दोनों सेम काम करते हैं तो हम दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो आप उससे जिस तरीके से करते हो, जिस सिचुएशन में कर रहे हो, आपकी लाइफ जर्नी वो ही मुझसे आपको अलग करती है। और आपका एक्सपर्टीज, मतलब आपने कितने घंटे या आपने कितने घंटे उस चीज में स्पेंड किया, आपने कितना उस चीज को सीखा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? इट्स एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी, एवरी पर्सन का खुद का अपना एक स्टोरी होता है। बस वही मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें। जैसे आपने कोई अचीवमेंट लिया हो, या लेट्स से आपकी कोई लर्निंग्स है लाइफ की, या आपने लेट्स से एक एग्जांपल देने जाऊं तो अगर आप मेरा पहला वायरल पोस्ट जाके देखोगे तो आपको वही दिखेगा दैट मेरा पहला वायरल पोस्ट था कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था, और बस उसी तरीके से कंटेंट वही मैंने शेयर किया। आपको भी इसी तरीके से करना है, वही शेयर करना है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई सेलिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। Number 2 is your past experience of working on something. You can start sharing that as well. Let's say कि मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, जैसे अगर बिकॉज मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सोशल मीडिया मैनेजर हूं मैं, तो अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूं, मुझे अगर पोस्ट करना तो मैं ये कर सकता हूं कि मैंने ये क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया था, दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद हिम एंड दिस इज हाउ आई हेल्प्ड हिम ग्रो। सो ये भी एक कंटेंट टाइप हो सकता है जहां पे आप आपके पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। नंबर 3 आप ये टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो जो कि रिसोर्सफुल हो। जैसे आप जो भी इंडस्ट्री में हो, उसके अराउंड कोई पीडीएफ शेयर कर सकते हो कि ये पीडीएफ आपको कहीं से मिली है या कुछ भी है जो कि एज अ रिसोर्स है, कोई भी एक पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो जिसमें वैल्यू हो, जिसमें कंटेंट हो। नंबर 2 आप आर्टिकल शेयर कर सकते हो कि लेट्स से आपने कहीं पे कोई एक ब्लॉग रीड कर लिया तो वो ब्लॉग शेयर कर दिया लिंक्डइन पर कि देखो ये अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मैंने ये ब्लॉग रीड किया, आप भी रीड कर सकते हो। नंबर 3 कोई भी वीडियोस, लेट्स से आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा, यही यूट्यूब वीडियो जो है वो आप जाके लोगों के साथ शेयर करो कि अगर आप मैंने लिंक्डइन सीखा इस वीडियो से, और इस वीडियो से सीखने के बाद मुझे ये सीखा और मैं ये चीजें एग्जीक्यूट करने वाला हूं। दिस इज द कंटेंट। सो व्हाटएवर यू डू इज अ कंटेंट। So this content is one of the most valuable content because ये shareable होता है, ये actually लोग सेव करके रखते हैं खुद के फीड में।
बिकॉज ये रिसोर्स है, इसमें यही तो मुझे आगे हेल्प करेगा, मेरे भी लाइफ में यही तो कंटेंट है जो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा एज ऑडियंस, अगर मैं सोचूं तो। नंबर 3 इज इंडस्ट्री अपडेट। सो जैसे मैं बहुत बार शेयर करता हूं ब्लॉकचेन, बिकॉज मेरा वेब3 इंडस्ट्री है, सो मैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बहुत सारे अपडेट शेयर करते रहता हूं, क्रिप्टो के अपडेट शेयर करते रहता हूं। सो मैं ये सारी चीजों के अपडेट शेयर करता हूं, तो आप जो भी इंडस्ट्री में वो कंटेंट शेयर करिए। नंबर नेक्स्ट कंटेंट जो कि आप शेयर कर सकते हो ये क्योंकि है कि आपके खुद के अपडेट्स, जैसे कि आपने लेट्स से ये कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, आपने वो छोड़कर इस कंपनी में अभी आपने आप ये जॉब कर रहे हो, या आपका जॉब में प्रमोशन हुआ, या लेट्स से आपने लाइफ में, या लेट्स से आपने कंपनी ओपन किया, या लेट्स से आप अभी यहां पर घूमने गए हो, लेट्स से आप आपकी टीम के साथ कहीं गए हो। सो ये सारे अपडेट्स है जो कि आप शेयर कर सकते हो, और दैट्स हाउ लाइक इट्स वन ऑफ द अमेजिंग कंटेंट जो कि आप शेयर कर सकते हो। अब ये ऐसा कंटेंट टाइप है जो अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो है जो कि आपको डायरेक्ट आपके लिए लीड बनाकर लेकर आएगा, या वो कंटेंट है जो कि आपके लिए डायरेक्ट मनी जनरेशनल नेटवर्क्स बना देगा। वो है कि अपना वर्क पोर्टफोलियो शेयर करो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। I'll give you a very simple example. मैंने एक वीडियो जो मेरी टीम ने बनाया था वो मैंने शेयर किया था कि देखो हमने ये वीडियो बनाया है जो कि प्ले हुआ था ऋतु के कॉन्सर्ट में, और हमने ये स्ट्रैटेजीज यूज करी इस वीडियो को बनाने के लिए, और इससे हमने इतना इतना एंगेजमेंट जनरेट किया। आप भी कर सकते हो, एंड बाय द वे वुड लव टू हेल्प यू आउट अगर आप इस चीज को ढूंढ रहे हो, समथिंग लाइक दैट। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ मच वैल्यूएबल दिस इज, राइट? ऐसे ही आपको आपका जो भी इंडस्ट्री हो, आप जो भी काम करते हो, जिस तरीके का भी काम करते हो, उसमें आपने जो भी काम किया उसको इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी शेयर करो, जो कि ये सोच के शेयर करो कि अगर वो कोई एक पर्सन रीड करे और मैंने जैसा कि अगर वो भी करना चाहता है तो वो कैसे करे। सो यस, दैट्स हाउ यू शुड डू इट। नाउ ये कुछ टाइप के कंटेंट है जो मुझे लगता है कि आपने पोस्ट करने चाहिए। अगर आप शुरू कर रहे हो तभी भी ये कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। अगर आप अभी ऑलरेडी लिंक्डइन पे 1000 फॉलोवर पे हो, 1500 फॉलोवर पे, तो आप अगर 5000 फॉलो क्रॉस करना चाहते हो तो फॉर श्योर दिस इज अ रियली रियली गुड कंटेंट, एंड दिस विल डायरेक्टली गिव यू वैल्यू। और वो कैसे, तो वो हम जब हम नेटवर्क्स बनाएंगे लिंक्डइन पर, वो वाले जब हम सेक्शन में जाएंगे तब हम बात करेंगे। नाउ ऑलवेज मेक श्योर दैट आप ऑथेंटिक कंटेंट बनाओ, आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो वैल्यू दे, जैसे मैंने कहा, और ऐसा कंटेंट बनाओ जो एनकरेज करे लोगों को, जो डिस्कशन एनकरेज करे, सो दैट लोग कमेंट्स कर पाए, राइट? और मैं लिंक्डइन का एक एल्गोरिथम आपको बताता हूं। सो लिंक्डइन में क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई एक कंटेंट बनाया और वो कंटेंट मैंने लाइक किया, सो मेरा जितना भी फॉलोअर बेस होगा उनको वो कंटेंट दिखेगा कि आयुष पंचमिया लाइक्स दिस पोस्ट, है ना? आपको भी आपके फीड में अगर आप अभी भी ओपन करोगे तो आपको इसी टाइप का कंटेंट दिखेगा। सो यस, दैट्स इट, यही है, इसी टाइप का कंटेंट चलता है। सो आपको ये सोचना है कि कोई क्यों उसे लाइक करेगा, कैसे आपको जो लोग फॉलो करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग उसे लाइक करेंगे। सो अगर लेट्स से आप एक डेटा साइंस इंजीनियर हो, तो अगर आपको मोस्ट ऑफ द लोग जो फॉलो करते हैं वो डेटा साइंस वाले हैं, सो अगर आपको डेटा साइंस से रिलेटेड अगर आप कंटेंट डालोगे, जो कि लेट्स से कोई रिसोर्स हो सकता है, कोई एक पीडीएफ होगा जो कि लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो लोग लाइक करेंगे, राइट? तो जितने लोग लाइक करेंगे वो उनके फॉलोअर्स को दिखेगा, फिर उनके फॉलोअर्स में से जो लोग लाइक करेंगे फिर वो उनके फॉलोअर्स को दिखेगा। ऐसे ही कंटेंट चलता है, और ऐसे ही यही सोचकर इसी तरीके से लिंक्डइन जो है वो वर्क करता है। और हाँ, आप हैशटैग्स भी यूज कर सकते हो इन अपना कंटेंट का विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे हैशटैग सोशल मीडिया मैनेजर, हैशटैग कंटेंट प्रोडक्शन, अगर मैं सोशल मीडिया के रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ, डेटा साइंस को लेकर डाल रहे हो तो हैशटैग डेटा साइंस, और ऐसे बहुत सारे। इतना ज्यादा वैल्यू नहीं बनता, बट हाँ, सम अमाउंट में विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अभी मैंने वो देखा कि आपने अभी ये सीखा कि कंटेंट के टाइप्स क्या हो सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे कि उसे क्रिएट कैसे करना है। सो यस, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो एआई को यूज करके हम कैसे कंटेंट बनाएंगे वो है। सो कंटेंट अगर आप एआई को लेके यूज करना चाहते हो तो मैंने एक सिंपल लाइक चैट जीपीटी, मैं तो पर्सनली बिंग यूज करता हूं, बट हाँ, मेरा टीम जो है चैट जीपीटी प्लस भी है हमारे पास, तो हमने वो भी सब्सक्रिप्शन लिया। तो आप अगर आपने नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिया है तो इट्स गुड, इट डजंट मैटर। मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला दूंगा, एक मैजिक प्रॉम्प्ट दूंगा, जो कि आप यूज करके आपका खुद का कंटेंट बना सकते हो। सो दिस मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला इज कॉन्टेक्स्ट, टास्क, इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल एंड डेटा। अब ये सब क्या है मैं एक बार बता देता हूं। सो सबसे पहले अगर आप एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हो, सो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट देना होगा। जैसे कि चैट जीपीटी, यू आर अ ग्रेट सोशल मीडिया मैनेजर, सो लेट्स से मुझे कंटेंट बनाना है अबाउट सेक्शन के लिए, बिकॉज मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे अबाउट सेक्शन के लिए भी मैं कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगा। अब मैं वो ही एज एन एग्जांपल कि मुझे अबाउट सेक्शन के लिए कंटेंट बनाना है,
तो मुझे अगर वो मैं कैसे बनाऊं, तो मैं कैसे इसे डिवाइड करता हूं। सो एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो अभी देखो, सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, मतलब आपको ये बताना है चैट जीपीटी को कि वो क्या है। सो ChatGPT, you are an expert copywriter and specialize at writing attractive and engaging LinkedIn profile description. So अगर आप स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि hey, like ChatGPT, you are an expert copywriter, your content LinkedIn content writer, and you are specialized at writing storytelling content and very engaging LinkedIn content. So ये आप लिख सकते हो and this is what you should write. नेक्स्ट थिंग इज टास्क। अब आपको क्या कंटेंट लिखवा के चाहिए, तो जैसे अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं जो कि मैं अबाउट सेक्शन बनाना है, दैट इज माय गोल। सो राइट अ लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज मुझे इंफॉर्मेशन भी तो देना होगा। तो इसी तरीके से टास्क, मतलब आप ये लिख सकते हो, अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि राइट मी अ लिंक्डइन कंटेंट अराउंड माय एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस आप नीचे बताओगे, जो कि नेक्स्ट सेक्शन आता है इंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने इस प्रॉम्प्ट फॉर्मूला का पार्ट आता है। अब आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो इंस्ट्रक्शन में अगर जैसे हम अबाउट सेक्शन बना रहे हो तो आप नेम लिखोगे, करंट जॉब आप क्या करते हो बताओगे, एजुकेशन बताओगे, आपकी स्टोरी बताओगे। इसी तरीके से आप ये लिख सकते हो, अगर आप एक स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना रहे हो, लेट्स से आप खुद के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो आप एक इंस्ट्रक्शन ये दे सकते हो कि ये रही स्टोरी जिसके अराउंड मुझे स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना के चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कि मैं रिसेंटली क्लाइंट के साथ काम कर रहा था और उसके साथ मैंने पहले ये किया, फिर मेरी टीम ने ये एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद हमें ये समझ आया और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। ये चीजें आप एज ए इंस्ट्रक्शन दोगे। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि हमारा प्रॉम्प्ट का लास्ट सेक्शन आता है, विच इज डेटा। कीवर्ड्स डालो कि ये कीवर्ड्स इंक्लूड करो, सो दैट बिकॉज अभी हम अगर अबाउट सेक्शन की बात करें तो कीवर्ड्स अबाउट सेक्शन में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका प्रोफाइल रैंक कर जाए। बट अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे तो आपको कुछ एक कीवर्ड्स यूज करना, जैसे डेट या कोई एक टॉपिक्स होंगे तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि टॉपिक जो है वो ये रखना मेरे कंटेंट में बनाने के लिए। या अगर आप अबाउट सेक्शन बना रहे हो तो जैसे इसमें इस फोटो में है कि कीवर्ड मेंशन करना मार्केटिंग, प्रोडक्ट और फाउंडर। तो अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आप टॉपिक है कंटेंट का विच इज डेटा साइंस, कंटेंट है लेट्स से टॉपिक है की कंटेंट प्रोडक्शन, समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट डेटा में वो भी देना कि आप कैसे टोन को फॉलो करना चाहते हो। तो टोन इज स्टोरी टेलिंग रखना, एंगेजिंग रखना, कैजुअल भी रखना, समथिंग लाइक दैट। सो यस, अगर आप एंटर दबाओगे तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। नाउ अब आप ये भी सीख चुके हो कि कैसे कंटेंट को बनाया जाता है एआई को यूज करके। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आयुष भाई, हमने कंटेंट बनाना सीख लिया, हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, हमें लिंक्डइन क्या है वो भी समझ आ गया है। आयुष भाई अब बताओ कि मैं लोगों से कनेक्ट कैसे करूं। मैं वही तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही तो गोल को लेके आया हूं। सो ये जो मैं सेक्शन अगला जो मैं 10 मिनट या 15 मिनट या शायद 7-8 मिनट जो मैं बात करूंगा, बहुत ध्यान रख के मेरी हर बात को सुनना, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आपको राइट लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल। द नंबर 1 पॉइंट इज थ्रू हायरिंग सेक्शन। सो आप जाओ हायरिंग सेक्शन में, लिंक्डइन में जाके देखो कि कौन से लोग हायरिंग कर रहे हैं। बिकॉज आप तो आपका कोई भी एक सर्विस सेल करने आए हो, आप तो आपके लिए जॉब ढूंढने आए हो, या आप आपके लिए एज अ लीड जो ढूंढने आए हो। सो मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं। सो अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं और मैं अगर राइट सेट ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं जो एक्चुअली सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहे हैं, सो मैं हायरिंग सेक्शन में जाऊंगा और देखूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हायरिंग कर रहे हैं। नंबर 2 वे इज कि मैं हैशटैग सर्च करूंगा कि हैशटैग सोशल मीडिया मैनेजर। सो वो देखूंगा कि ऐसा कौन से लोग हैं जो एक्चुअली सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो सोशल मीडिया हायरिंग कर रहे हैं। बिकॉज लोग जनरली हैशटैग्स यूज करते हैं, हायरिंग में भी लोग हैशटैग पुट आउट करते हैं, जो मैंने भी तुम्हें खुद के कंटेंट के लिए भी बताया था। तो मैं इस तरीके से राइट सेट ऑफ लोगों से कनेक्ट करूंगा। नेक्स्ट इज थ्रू एनी इन्फ्लुएंसर के कमेंट्स। लेट्स से मैं वेदिका भैया के पोस्ट पे जाता हूं और मैं जाके ये देखता हूं कि बिकॉज अगर उनकी कोई एक पोस्ट है जो कि लिंक्डइन के अराउंड है कि ये लिंक्डइन को आप या इस स्ट्रैटेजीज को यूज करो, जो कि यूज करके आप इतना इतना इंप्रेशन बना सकते हो। सो उनमें काफी लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चंस पूछेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूं। सो अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं तो मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के पेज पे या मैं ऐसे जो कोचेज होते हैं जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर
कंटेंट बनाते हैं, मैं उनके ही पोस्ट में जाऊंगा, कमेंट्स चेक करूंगा और देखूंगा ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर मैं उन्हीं को टेक्स्ट करूंगा, कनेक्ट करूंगा उनके साथ, बिकॉज मैं उन्हीं को हेल्प कर पाऊंगा। दिस इज हाउ आई कैन जनरेट लीड, राइट? नंबर नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग इट इज लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। अब देखो, अगर आप नए हो लिंक्डइन पर, तो आप ये कर सकते हो कि आपके ऑलरेडी जो कॉन्टैक्ट्स है, जो आपके ऑलरेडी कनेक्शन में, या लेट्स से आप ऑलरेडी उन लोगों को जानते हैं, सो उनसे जाके पहले कनेक्शन बनाओ। ये कौन लोग हो सकते हैं? कलीग्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, या आपके इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सो इन लोगों के साथ, सो मैं क्या करूंगा, इन लोगों के पास जाके इन्हीं को कनेक्शन रिक्वेस्ट पहले जाके भेजूंगा, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांस, बिकॉज वो मेरा एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अगर आप एक नए पर्सन हो, बिगिनर हो, तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। और एक और चीज ध्यान रखना कि आपका एक और सेक्शन आ जाता है, जिस पीपल यू में नो, तो आप यहां जाओगे तो आप इजीली इन सब लोगों को पता कर सकते हो। अब अगला पॉइंट यह आ जाता है कि आयुष, अब हम कनेक्शन कैसे बिल्ड करें। सो ये मैं कैसे करता हूं, मैं वैसे ही बताता हूं। अभी के आज के डेट में मैं हमारे इंडस्ट्री, जो कि मेरी इंडस्ट्री है वेब3, मैं इस इंडस्ट्री के सारे टॉप सीएमओस के साथ, बहुत सारे टॉप सीएमओस के साथ, बहुत सारे टॉप सीईओस के साथ, बहुत सारे टॉप डायरेक्टर्स के साथ, बहुत सारे टॉप कंपनी फाउंडर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, नॉट इवन मेरे इंडस्ट्री बट मेरे आर्ट ऑफ मनी के लिए भी, मैं जितने लोगों आप एक्चुअली देखते हो मेरे एपिसोड्स में, मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाया हूं लिंक्डइन के साथ, लिंक्डइन के थ्रू। बट यार मैं कैसे कर लेता हूं? वेरी सिंपल। सो सबसे पहले मेरे लिंक्डइन पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं। सो लेट्स से मैं एक प्रोफाइल है कैसी लाऊ, अगर मैं इनका प्रोफाइल ओपन करता हूं, तो अगर मुझे इनके साथ कनेक्ट करना है, सो मैं इनके साथ कनेक्ट कर सकता हूं। दो, जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे दिखता है योर इन्विटेशन इज ऑलमोस्ट ऑन इट्स वे, बट मुझे दो ऑप्शन देता है। एक तो मैं एक नोट ऐड करूं, या तो मैं उन्हें सीधा सीधा सेंड करके भेज दूं। ऐसे ही आपको सबके प्रोफाइल में दिखेगा। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो जिनको आप नहीं जानते हो, तो बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग विद देम इज टू ऐड अ नोट। अब कैसी नोट ऐड करनी चाहिए? सो बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं, आई थिंक 350 कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें आप ऐसा क्या लिखो जो कि ऐड अ नोट सेक्शन में एक्चुअली वैल्यूएबल हो। सो मेक श्योर कि आप जिस चीज के लिए उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, अब वो चीज को एक्चुअली मेंशन करो। सो आपको ऐड अ नोट में कुछ ऐसा ऐड करना है, आपको ऐड अ नोट में वो लिखना है कि आप किस लिए उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने मेरा पूरा टेम्पलेट कि मैं लोगों के साथ जब भी कनेक्ट करता हूं तो मैंने उन्हें ऐड अ नोट में क्या लिख के भेजा है, वो मैंने एक नोशन डॉक्यूमेंट में बना दिया है। तो अगर आपको वो चाहिए, सो कमेंट में जाके लिख दो, आई नीड ऐड अ नोट डॉक्यूमेंट। सो मैं एक फॉर्म आपको मेरी टीम भेजेगी, या मैं ही आपको पर्सनली कमेंट में लिख दूंगा, आप वो फॉर्म फिल कर देना और जाकर आप फिर वहां से हम लोग आपको मेल कर देंगे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सो मैंने एक अकाउंट है रुबाब बैटल, शी इज द एआई एंड वेब3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। सो मैंने उन्हें क्या ऐड नोट भेजा था, दैट हे रुबाब, इट्स आयुष ऑन दिस साइड फ्रॉम सीएमओ लंचियन साइड इवेंट, बिकॉज मैं खुद का इवेंट कर रहा था इन दुबई, और टोकन 2049 के टाइम पर, जो कि दुबई में होने वाला था, और मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं। मैंने 250 एक्सक्लूसिव अटेंडीज है मेरे पास, मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज भी अटेंड कर रही है पर्टिकुलर इवेंट। सो हाँ, लेट्स कनेक्ट। 350 कैरेक्टर्स थे, मैंने लिख दिया, मैंने भेज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब सोचो कि इसमें कहीं भी कोई सेलिंग पॉइंट नहीं था, मैंने बस एक रीजन दिया कि मैं उनसे क्यों कनेक्ट करना चाहता हूं। आपको भी यही लिखना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल द बिग पीपल इन द वर्ल्ड। मैंने मेरे सारे टेम्पलेट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं, आप कमेंट कर दो और मैं आपको भी, मेरा टीम जो है वो आपको फॉर श्योर ईमेल कर देगा। सो एक और वे है कनेक्ट करने का, अगर आप ऐड अ नोट नहीं ऐड करते हो तो बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के प्रोफाइल पर ऑलरेडी ईमेल भी आप सेंड कर सकते हो। सो आप एक पर्सनलाइज ईमेल लिख कर डाल सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक ईमेल पर एक पूरा वीडियो बनाऊं कि कैसे आप ईमेल बना सकते हो एंड देन उससे मनी भी अर्न कर सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट कि आयुष भाई उस पर वीडियो बना दो, तो अगला मास्टर क्लास उस पर भी बना देंगे। Now, I am moving to the last second section of this episode, which is it's time to sell your own service, which is कि अभी देखो, which is directly associated with how you can make money. Now, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपके पास जब हम इस वीडियो को शुरू कर रहे थे, बिकॉज अब हम इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, तो हमने सबसे पहले शुरू किया था इस वीडियो को यही सोच के कि आपके पास क्या ऐसी चीज है जो कि आप बेच सकते हो, जो कि आप सेल कर सकते हो। कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल लिया था सोशल मीडिया मैनेजर का। सो मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये एक सर्विस है जो कि मैं सेल करना चाहता हूं।
सर्विस सेल करने की या कोई भी चीज सेल करने की लिंक्डइन पर जिसके थ्रू पैसा बन सकता है, दो डिफरेंट वेज है। नंबर वन इज आउटबाउंड, कि आप लोगों के पास जाकर ये चीज करो, लोग को सामने से जाके सेल करो। या नंबर सेकंड इज इनबाउंड, कि लोग आपके पास आ जाए। आउटबाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम, इनबाउंड बहुत वर्क करता है। बट अब हम लोग दोनों को डीप डाउन डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे आउटबाउंड, मतलब लोगों के पास कैसे मैं सामने से जाऊं और मैं उनको मेरी सर्विस या मेरी स्किल सेल करूं। सो ऑलवेज स्टार्ट विद बिल्डिंग कनेक्शन, एंड व्हाट आई मीन बाय दैट, जेन्युइन कनेक्शन। सी, एवरीवन इज देयर टू सेल समथिंग। सोच के देखो, लिंक्डइन पे कोई क्यों है? सब बेचना चाहते हैं। सो आप लिंक्डइन पे रहो जेन्युइनली कोई चीज लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं लिंक्डइन इसलिए अब यूज नहीं करता हूं ज्यादातर कि मेरा कोई सर्विस सेल करे, बस लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहता हूं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, उनके कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। सो मैं इसलिए लिंक्डइन पर हूं। आपको भी यही करना है। आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट होना है, आपको जेन्युइनली अवेलेबल होना है लिंक्डइन पे, कि आप लोगों को वैल्यू ऐड कर सको। सो आप जब लोगों को रीच आउट करोगे, जब आप लोगों को सेल करने जाओगे, सो सेल मत करो, ये बात करो कि आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करोगे या उनके कंपनी का आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और वही आपको एड अ नोट में भी लिख के भेजना है, अगर आप लिख के भेज सकते हो, या अगर आप स्पेसिफिकली किसी को पर्सनली खुद का सर्विस सेल कर रहे हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, तो मैं कैसे करूंगा वो एक एग्जांपल देता हूं। मैं किसी भी एक पर्सन को, लेट्स से भूषण सुधार, जो कि मेरा ही टीममेट है, मैं उसे टेक्स्ट करूंगा दैट हे भूषण, आई जस्ट सॉ योर I just checked out Blockvy's Instagram account, and as a social media manager, I personally think that you guys can improve in this particular sections. या अगर मैं हिंदी में बात करूं, आपको समझाने जाऊं, तो मैं भूषण को टेक्स्ट करूंगा कि हाय भूषण, मैंने आपके ब्लॉकवी का अकाउंट चेक किया और मुझे लगा कि आप कंटेंट इतना अच्छा नहीं डाल रहे, आप इस टाइप का कंटेंट बना सकते हो। इवन आप ये चीजें, आप बायो अच्छा कर सकते हो, आपका ब्लॉकवी का ग्राफिक्स अच्छा कर सकते हो, आप रील्स पोस्ट कर सकते हो, रील्स पोस्ट कर सकते हो तो ये टाइप के रील्स पोस्ट कर सकते हो। और मैंने ये सब के लिए एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसको डाउनलोड कर लेना और आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हो। बाय द वे, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज है, मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और मैं ब्लॉकवी को हेल्प करना चाहता हूं ग्रो करने के लिए। अब सोचो भूषण क्यों रिप्लाई नहीं करेगा? देयर आर वेरी हाई चांसेस भूषण रिप्लाई करेगा, राइट? और ये सेलिंग सर्विस ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है, अब ऑफलाइन भी वर्क करती है, ऑनलाइन भी वर्क करती है। इससे सेलिंग सर्विस आई पर्सनली यूज, जहां से हम लोग इवन $20,000 एवरी सिंगल मंथ का रेवेन्यू भी हमने टच किया है। सो मैंने जो 1.5 CR जो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट गाय, जो कि सीईओ, एज अ सीईओ, जब मैं क्लाइंट मीटिंग्स में जाता हूं तो मैं इसी तरीके से करता हूं। नेक्स्ट इज ट्राई नॉट टू सेल इन द फर्स्ट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट टिप फॉर यू to sell your service during outbound is try to not sell in the first conversation. अगर आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, सो किसी भी कन्वर्सेशन में पहले सेल मत करो, ठीक है? जाओ और जेन्युइनली नॉर्मल बातें करो। नाउ इसी चीज को लेके एक और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो, आपकी पर्सनल वेबसाइट, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी, तो आपकी पर्सनल वेबसाइट या आपकी केस स्टडीज आपके पास रेडी होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपको टेक्स्ट करे, आप उसको आपकी केस स्टडीज के साथ भेजो, या उनको कन्वर्सेशन शुरू होने के बाद आपके पास आपका पोर्टफोलियो और सब कुछ रेडी हो कि वो आपका क्रेडिबिलिटी देख पाए, राइट? सो ये चीजें जरूर रेडी होनी चाहिए सो दैट आप उन्हें भेज पाओ। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैंने कैसे क्लाइंट को मीट के लिए मैं उन्हें लेकर आया। सो ये जो पूरा कन्वर्सेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये कन्वर्सेशन एक पर्सन थे जो कि एक इवेंट में स्पीकर थे, और मैंने उन्हें टेक्स्ट किया दैट हे हाय उल्रिक, और ये जो पर्टिकुलर कन्वर्सेशन था ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। सो मैंने इन्हें टेक्स्ट किया था, मैं कुछ चीजें ब्लर कर रहा हूँ बट आप देख सकते हो कि मैंने इन्हें कैसे टेक्स्ट किया, एंड देन मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, एंड देन डेफिनेटली उन्होंने मुझे मीट पर भी बुलाया, एंड देन मैंने उन्हें कन्वर्ट भी किया। और इसी चीज के लिए अभी ऐसा भी हो सकता है कि यार मैं ना ये एक चीज यूज करता हूँ बहुत बार
और आप भी यूज कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि कन्वर्सेशन में ना समझ ही नहीं आता कि यार अब मैं आगे क्या लिखूं, बिकॉज क्वेश्चन तो आएगा कि आयुष भाई मैं इसका क्या लिखूं। सो मैंने एक एआई प्रॉम्प्ट फॉर्मूला बनाया जो कि मैं यूज करता हूं कि बहुत बार मैं टेक्स्ट करता हूं कि मुझे अगर किसी ने टेक्स्ट किया तो उसको मुझे अगर रिप्लाई करना है तो मैं एक एआई से ले लेता हूं एक आइडिया, देन मैं उसमें खुद के एलिमेंट्स ऐड करके लोगों को सेंड करता हूं। तो आप भी ये कर सकते हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट कर दो कि आयुष भाई आई नीड दिस 3-4 थिंग्स फ्रॉम यू, तो ऐड कर देना एक और चीज लिस्ट में कि आपको मुझसे एआई प्रॉम्प्ट जो कि कन्वर्सेशन चाहिए, तो एआई प्रॉम्प्ट टू लीड कन्वर्सेशन ऐसा लिख दो, तो मैं आपको, मेरी टीम वो भी आपको भेज देगी। ठीक है। सो यस, अनदर वे ऑफ गोइंग एंड कन्वर्टिंग आउटबाउंड क्लाइंट और आउटबाउंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इज दैट डोंट स्टार्ट विथ सेलिंग all the things all together. So अगर let's say एज अ सोशल मीडिया मैनेजर मैं बात करूं, so मुझे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी आता है, मुझे सोशल मीडिया में लिंक्डइन भी आता है, मुझे सोशल मीडिया में let's say टिकटॉक भी अच्छे से क्रैक करना आता है। so मैं सब कुछ जाके एक साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं सबको जाके ये नहीं भेज दूंगा कि देखो मैं इंस्टाग्राम भी कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। गो विथ वन थिंग एट अ टाइम, गेट क्लाइंट फॉर लाइक let's say smaller amount in the beginning and then कन्वर्ट देम इन अ लार्जर वे। अगर वो आपका काम पसंद करते हैं तो इवन अगर आपने उन्हें $450 चार्ज किया होगा फॉर वन थिंग, 2 महीने बाद वो आपको $1000 भी पे कर रहे होंगे, देन $2000 भी पे कर रहे होंगे अगर आप उन्हें एक्चुअल वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। अब आउटबाउंड में जो लास्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप किसी को सामने से रीच आउट कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि हर क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा, और इवन हर क्लाइंट आपके लिए है भी नहीं। सो अगर लेट्स से आप 100 या लेट्स से आप 30-40 क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो, 30-40 लोगों को रीच आउट करते हो और उनमें से आप लेट्स से 20 मीटिंग्स करते हो और आप कन्वर्ट एक को ही कर पा रहे हो, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके कि अगर आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो वो रिप्लाई नहीं कर रहे, इट्स ओके कि आपको 40 लोगों में से खाली 10 लोगों ने रिप्लाई किया, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट ज्यादा लोग इसमें रिप्लाई ना करें, because it's an outbound, they know. So that's why I shared all the details and all the strategies with you कि लोग आप पर actually आपको reply करें, right? So एक तो चीज समझो that not every client will be get converted through this, but what you can do is you can build a really great connection with them. सो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने वो क्लाइंट जिनको मैं कन्वर्ट करना चाहता था कि वो नहीं हुए, बट उनके कनेक्शन में कोई था जिन्होंने उनको मेरे बारे में बता दिया कि वो टाइम पर मेरे साथ मेरे रेट्स के लिए काम नहीं कर पाया, बट उन्होंने किसी को मेरा नाम बता दिया एंड देन दिस इज हाउ आई कन्वर्टेड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इवन इफ अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं करते हो, स्टिल आप एक अच्छा कनेक्शन तो बना ही लोगे, जो कि आप मे बी कल जाकर दुबई में जाओगे, या लेट्स से करो दुबई के है, यूएस के है, या वो लेट्स से इंडिया में कहीं भी दिल्ली के है, बैंगलोर के है, मुंबई के है। सो आप उन्हें बाद में टेक्स्ट करके मिल भी सकते हो, आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन बना के बाद में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो एज ए क्लाइंट में, और नहीं भी तो कोई बात नहीं, इट्स अ गुड कनेक्शन, कनेक्शंस आर ऑलवेज ऑसम, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज इनबाउंड लीड। कि आप इनबाउंड मतलब लोग तुम्हें सामने से टेक्स्ट करें कि देखो, मतलब लोग तुम्हें सामने से अपॉर्चुनिटी लेकर टेक्स्ट करें, अगर वो करना है तो अब हम उस सेक्शन को लिटिल बिट ऑफ टचअप करेंगे। नंबर 1 थिंग इज कि क्रिएट डायरेक्ट सेलिंग कंटेंट इन अ फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। तो मैंने कंटेंट में जो आपको बताया था कि आप कंटेंट बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, सो वो डायरेक्ट अगर वो सही राइट सेट ऑफ लोगों तक पहुंच रहा है तो लोग ही आपको सामने से टेक्स्ट करेंगे, हे हाय मुझे ये चीज में आपका हेल्प चाहिए, और अगर आप मुझे इस चीज में हेल्प कर सकते हो तो जरूर बताएं। दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट द क्लाइंट, राइट? एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जब भी कोई भी क्लाइंट तुम्हारे पास सामने से आता है, सो लेट्स से अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, तो कोई अगर मेरे पास मेरी कोई एक पोस्ट को देखकर, जो कि मेरी केस स्टडी होगा, उसको देखकर कोई मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है कि मुझे सोशल मीडिया में हेल्प चाहिए, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो? सो अगर आप किसी को $200 चार्ज करते हो कोई एक चीज लेट्स से इंस्टाग्राम करने के लिए, आप अगर जब कोई सामने से आता हो तो यू कैन इवन चार्ज 300 एज वेल, बिकॉज वो सामने से आया तो आपके पास एक लेवरेज होता है। सो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और एक और वे है इनबाउंड के लिए, वो है कि आप जो भी आप लेट्स से कोई केस स्टडी वाला कंटेंट बनाओगे, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंटेंट बनाओगे, बहुत सारे वेज है डायरेक्ट सेलिंग कंटेंट के। लेट्स से मैंने जो केस स्टडी वाला शेयर किया था, तो आप उसे डिफरेंट कम्युनिटीज में जाके शेयर करो, डिफरेंट ग्रुप्स में जाके शेयर करो। लेट्स से लिंक्डइन के भी काफी सारे ग्रुप्स है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। मैंने भी एक कम्युनिटी बनाई है आर्ट ऑफ मनी, आओ, और बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी में अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उनके पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के लिए क्लाइंट्स क्रैक किए, जिन्होंने खुद के लिए कनेक्शंस क्रैक किए, जिन्होंने खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी। इवन मेरे को कितने लोगों के कॉल्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं कि हाय मैंने आपके कम्युनिटी के थ्रू मुझे काफी अच्छे लोग मिले काम करने के लिए।
That's how you do. And if you want to join the community, link is already given in the description. So जाओ और जाके check out करो. Now, I am moving ahead for the last section of this episode. That what are the ways now? What are the top ways, or you can say what are the top work through which you can make lakhs every month out of LinkedIn? तो मैंने आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and even 14. I have 14 ways through which you can make lakhs out of LinkedIn. और ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, ये सारे ऐसे वर्क रिलेटेड फील्ड्स है जहां पर आप एक्चुअली लिंक्डइन को लेवरेज कर यू कैन मेक लैक्स आउट ऑफ इट. नंबर 1 इज कोडिंग. अगर आप एक डेवलपर हो, तो अगर आप एआई डेवलपर हो, आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो, ये दो मुझे लगता है कि सबसे हाई सेलिंग डेवलपर सेंट्रिक कोडिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है. सो अगर आप एक कोडर हो और आप एआई को डेवलपर हो, या आप एक डेवलपर हो, अगर आप एआई डेवलपर हो, ब्लॉकचेन डेवलपर हो, तो ये फील्ड में अगर आप जाते हो तो लिंक्डइन को जितनी मैंने चीजें बताई उसको आप लेवरेज करके लैक्स एवरीवन इजीली अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हो. नंबर 2 इज मार्केटिंग. ऑलमोस्ट लाइक आई पर्सनली फील लाइक मेरा तो पूरा फीड मार्केटर से भरा हुआ होता है कि काफी सारे पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हैं. आप मार्केटिंग में जाओगे तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है. आप मार्केटिंग में जाओगे तो बहुत सारे, अगर आप एक सीएमओ एज ए ज्वाइन करना चाहते हो, आप एज ए मार्केटिंग लीड ज्वाइन करना चाहते हो कंपनीज में, तो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, अगर आप उस फील्ड में हो तो लिंक्डइन से आप लैक्स इजीली बहुत अच्छे से बना सकते हो. नंबर 3 इज डिजाइनर. आप अगर एक यूआई डिजाइनर हो, यूएक्स डिजाइनर हो, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, सो आपके लिए टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हो लिंक्डइन पे. जो भी सब मैंने आपको बताया वो सब यूज कर. नंबर नेक्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट. सो मैंने ऐसे कितने सारे मेरे नेटवर्क में लोग हैं जो एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने लिंक्डइन को यूज करके खुद के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई है और इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी क्रैक किए. नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट ऑफ फाउंडर्स. ये बहुत चल रहा है अभी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाउंडर्स, जैसे मेरे जैसे फाउंडर्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फाउंडर्स होते हैं, बिकॉज फाउंडर्स के पास टाइम नहीं है आज के डेट में कि वो खुद का लिंक्डइन मैनेज करे, ट्विटर मैनेज करे. सो हम भी ये एज अ ब्लॉकवी में, बट हम सिर्फ टेक फाउंडर्स के लिए करते हैं. सो हम भी ये चीज करते हैं कि हम उन्हें हेल्प करते हैं उनके फाउंडर प्रोफाइल्स के थ्रू, बिकॉज सबको अपना एज अ थॉट लीडर प्रेजेंट कर रहा है. सो अगर आप हो, सो ऑल द फाउंडर्स आर ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, सो आप उन्हें हेल्प कर सकते हो. नंबर नेक्स्ट इज राइटर. अगर आप एक राइटर हो, सो आप एज अ राइटर हेल्प कर सकते हो बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे फाउंडर्स को, बहुत सारे ब्रांड्स को. आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो राइटर्स के लिए हायरिंग करते हैं, जो कंटेंट राइटर्स ढूंढ रहे हैं या कॉपी राइटर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप जाकर उन्हें हेल्प कर सकते हो. और इवन मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग को लेकर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाना है, सो मैं सोच रहा था दैट ऑलरेडी हैव प्रेरणा, मैं उन्हें कनेक्शन में हूं, तो मैं उनके साथ जरूर वीडियो बनाऊंगा आर्ट ऑफ मनी इस पर्टिकुलर सीरीज में. नेक्स्ट थिंग इज वेबसाइट बिल्डर. दिस इज द मोस्ट हाई रेटेड एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे आई पर्सनली फील लाइक, बिकॉज इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है लिंक्डइन पर. like people are making even $5,000, $10,000 out of just creating website and getting clients out of this. नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट क्रिएटर वर्क. अब देखो, मैं भी एक कंटेंट बना रहा हूँ, क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस बना सकता हूँ. सो यस, इन द सिमिलर वे मैं बहुत सारे ऐसे हायरिंग देखते रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली मैं जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स है जहाँ पर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर वर्क कर सकता हूँ. सो मैंने एक केस स्टडी बताऊँ तो मैंने एक्सिस, आई थिंक यस, कोटक बैंक था, इस पर्टिकुलर बैंक के लिए मैंने एक रील बनाई थी. और इवन मैंने एप्सुमो करके एक कंपनी है, इनको भी मैंने टारगेट किया था लिंक्डइन के थ्रू, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर इंडियन क्रिएटर्स. नेक्स्ट थिंग इज कंसल्टिंग. सो अगर आप बहुत अच्छे और आप एक फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हो, अगर आप वेबसाइट बहुत अच्छा बना सकते हो, लाइक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक दिस इज आई थिंक लाइक आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 5-6 years इन सर्टन फील्ड, तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो, आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हो. तो आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिल जाएंगे, ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप लैक्स बना सकते हो एवरी मंथ थ्रू लिंक्डइन. नेक्स्ट थिंग इज कोचिंग. सो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं आपको लिंक्डइन, राइट? सो ऐसे मेरे पर्टिकुलर ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है, नॉट ब्रांड, सॉरी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनको मैं एक्चुअली गाइड कर सकता हूं. और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे. लेट्स से I'll give you an example. So मैं Web3 हूं, मैं लोगों को Web3 पढ़ाता हूं. So मुझे कितने लोग ऐसे टेक्स्ट करते हैं एवरी सिंगल डे कि यार मुझे Web3 सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है. मुझे लोग लिंक्डइन से ही रीच आउट करते हैं.
सो यस, मैं आगे जाकर आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, और इवन मैं करना भी नहीं चाहता, बट हाँ, मैं आगे जाके शायद ये भी कर सकता हूँ कि मैं लोगों को चार्ज कर सकता हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ एज एन एजुकेटर, मुझे वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. So this is how I can make lakhs for sure every month. What I need is, even if I'm charging 5,000 for one, or let's say 5,000, or even if I'm charging 3,000 for one master class, I can get 100 people for sure out of it. So still it's a good amount which I can make, and with the time I can make lakhs out of it. Next, and one of the like I think last second I have is referral business. So as a person, even if you don't have a skill, even if you don't have anything, but you have connections built on LinkedIn, so what you can do, let's say if someone is I'll give an example, मैं किस तरीके से like क्या business है जिसको आप यूज कर सकते हो. Let's say कि एक पर्सन है जो कि हायर कर रहा है सोशल मीडिया मैनेजर, और आपके कनेक्शन में ऑलरेडी एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है. सो आप क्या कर सकते हो कि जो पर्सन हायर कर रहा है, जो पर्सन सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा है, उनके पास जाओ, टेक्स्ट करो कि हे हाय, मेरे कनेक्शन में एक सोशल मीडिया मैनेजर है जो कि बहुत अच्छा है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है जो कि बहुत अच्छी है, जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपके ये रिक्वायरमेंट के लिए. तो आप क्या करो, उनसे डिटेल्स ले लो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी जाकर वो दोनों टीम के बीच में ग्रुप बना लो. एंड व्हाट यू कैन डू, जो भी सोशल मीडिया टीम होगी जो कि उन्हें एज अ क्लाइंट कन्वर्ट करेगी बिकॉज आपने उन्हें रेफर किया है, उनसे आप 15% कट उस पर्टिकुलर डील पे ले सकते हो, 10% कट आप उस पर्टिकुलर डील पे ले सकते हो. इवन मेरे ही कंपनी में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें मैं पे करता हूं बिकॉज जो मुझे क्लाइंट्स लाके देते हैं, एंड जेन्यून, लाइक इट्स जेन्यून, बिकॉज मैं बहुत अच्छे, मेरा टीम बहुत अच्छा है जो Web3 में काम करता है, तो या रेफर कर भी देते हैं, एंड लाइक इट्स लाइक अ सर्विस, या एक पर्टिकुलर हेल्प हो जाती है. सो इट्स अ हेल्पिंग सर्विस, एंड देन पीपल मेक्स मनी आउट ऑफ इट. एंड द लास्ट वे, आई थिंक the last way and the last point of this episode is the way through which you can make money is, if you are a really good creator, let's say I have a 7,000 followers on LinkedIn जो कि है अभी, तो मैं कंपनीज को चार्ज कर सकता हूं उनके बारे में पोस्ट करने के लिए, which means brand promotion. बट ये काफी बाद आता है अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं और आपका निश ऑडियंस है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं. या दैट वाज इट. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट वाज, बट यस, यहां पर मेरे सारे पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करने थे मैं डिस्कस कर चुका हूं. अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है गाइज, यू आर वेरी वेरी सीरियस विथ वॉट एवर यू आर डूइंग. सो आपने सीख चुके हो. मेरे पास जितना कंटेंट जो मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकता हूं, मैंने वो सब कुछ इस वीडियो में डाल दिया. बिकॉज पिछले एपिसोड में बहुत लोगों ने बोला था कि आयुष भाई, लिंक्डइन के बारे में बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं. बहुत हो सकता है कि मैं बहुत सारे स्टिल क्वेश्चंस आपके मन में रह गए होंगे, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखो. मैं लगे तो एक Q&A बना दूंगा, मैं उसमें सारे डिस्कस कर लूंगा. आप जरूर लिखिए. मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं कितना ज्यादा आपको सिखा सकता हूं. तो डोंट फॉरगेट, बिकॉज इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद समवन जिनको ये वीडियो जो वो हेल्प कर सकता है. डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑन योर सोशल मीडिया चैनल्स कि आपने ये वीडियो को देखा है, बिकॉज वही मुझे पुश करेगा नेक्स्ट और एपिसोड्स बनाने के लिए. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं और ऐसे एपिसोड्स और ऐसे मनी मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर आपको जीरो टू मेकिंग लैक्स, जीरो टू मेकिंग इवन क्रोर्स भी मैं आपको बताऊंगा. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में D2C, और हम सब इंडस्ट्रीज कवर करेंगे मिलकर. सो दैट इज माय गोल विद दिस चैनल, दैट आई वांट टू हेल्प यू इन योर मनी जर्नी, इन योर अर्निंग जर्नी. आई वांट टू फिगर आउट दैट अर्निंग जर्नी फॉर यू. हम सब मिलकर करेंगे. So chalo, don't forget to share this video with someone, and don't forget to hit a like button. Don't forget to comment whatever you need. मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में बताया जो आपको मुझे देना है, जो मुझे आपको भेजना है एज अ रिसोर्स. सो कमेंट कर देना. yes, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक बाय बाय, टेक केयर, and yes, don't forget to join our community as well. See you there very soon with another video. Bye bye.